नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। ये जितने भी प्रश्न नोबेल पुरस्कार से संबंधित आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इस वीडियो में जो है सारे प्रश्नों को जो है रखा गया है। और ये ऐसे प्रश्न भी हैं जो बार बार रिपीट करके आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा में देखिए नोबेल प्राइज़ से संबंधित दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका करंट से रिलेटेड होता है, जो कि हाल ही में जो मिला रहता है उसके बारे में पूछ लेते हैं, और एक उसके इतिहास से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उससे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जो इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं, नोबेल प्राइज़ से संबंधित, उन प्रश्नों को रखा गया है। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें जो है 2023 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं जिन जिन लोगों को, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, और आने वाला जो आपका परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उसके लिए बहुत ही यह उपयोगी उपयोगी होगी। क्योंकि आप पिछली परीक्षाओं में देखे होंगे, जो प्रीवियस ईयर का हुआ था, उसमें काफ़ी प्रश्न जो है नोबेल पुरस्कार प्राइज़ से पूछा गया था। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है वह है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी है नेल्सन मंडेला। आपको इसमें बताना है कि किसकी याद में जो है नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। देखिए, यह हर साल जो है दिसंबर माह में 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, तो आपको तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। ठीक, अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं अल्फ्रेड नोबेल कौन है। अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म जो हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। ठीक है, यह स्वीडन के निवासी हैं। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। ठीक, और अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट नामक जो विस्फोटक पदार्थ होता है उसका आविष्कार किया था। इस वजह से यह जो है बहुत महान व्यक्ति हैं। अब इनका जो निधन हुआ था वह 10 दिसंबर 1896 को इटली में हुआ था। ठीक, अब देखिए, ये जो इनका जन्म हुआ था अक्टूबर माह में और इनका जो है मृत्यु हुई थी दिसंबर माह में, तो इससे दो प्रश्न और आपके तैयार हो जाते हैं। अक्टूबर माह में क्या होता है ना, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, और वहीं दिसंबर माह में नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। ठीक, मतलब अक्टूबर माह में घोषणा की जाती है कि किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, और उसका जो वितरण होता है नोबेल पुरस्कार का, वह 10 दिसंबर को होता है। अगर प्रश्न पूछे आपसे, वैसे इसमें आएगा आगे चल के, ठीक, तो वहीं हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। कुल 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। देखिए, वह 6 क्षेत्र हैं कौन कौन से। देखिए, पहला है चिकित्सा का क्षेत्र, दूसरा है भौतिकी का, तीसरा है रसायन का, चौथा है शांति का, पांचवा है अर्थशास्त्र का, और छठा है साहित्य। ये 6 जो क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्रों में जो लोग बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं उसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? पहले वाले प्रश्न में जब मैं व्याख्या किया था तो उसमें बताया था। ऑप्शन ए है 10 दिसंबर, ऑप्शन बी है 18 जनवरी, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 26 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और इसकी घोषणा कब होती है? इसकी घोषणा होती है प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में ये पैदा हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से उस महीने को यादगार बनाने के लिए उसमें घोषणा की जाती है, और दिसंबर में ये मतलब इनका देहांत हुआ था, तो 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि की याद में इसे प्रदान किया जाता है। चौथा प्रश्न है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया तो कब दिया गया था? ऑप्शन ए है 14 अगस्त 1935, ऑप्शन बी है 1 जून 1999, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर 1901, ऑप्शन डी है 29 सितंबर 2000। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1991। ठीक है, अब आप यहाँ 10 दिसंबर के हिसाब से भी पकड़ के मार सकते थे, लेकिन वहीं अगर ये 10 दिसंबर जो है सभी में आ जाता तब आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिए, 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था।
अब देखिए, जो 1991 में नोबेल पुरस्कार दिया गया वो सबसे पहले किसको दिया गया? वह दिया गया हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेसेस को। ये भी प्रश्न पूछेगा, किस 1991 में सबसे पहली बार जब दिया गया तो किसे दिया गया था? तो ये दो लोगों को दिया गया था, हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेसेस को। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। देखिए, 5वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? आप जानते हैं जो 6 क्षेत्र हैं, ठीक है, चिकित्सा का, साहित्य का, भौतिकी का, इन सभी को जो है अलग अलग संस्थाएं जो हैं नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। तो आपको वही संस्था का नाम बताना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो प्रदान करती है नोबेल पुरस्कार। तो देखिए, ऑप्शन ए में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ऑप्शन डी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अब हम उन संस्थाओं को देख लेते हैं, ठीक है, जो ये नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। देखिए, कैरोलिंस्का संस्था जो है यह चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने बढ़िया काम किया है उसको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। वहीं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है यह भौतिकी के, रसायन के और अर्थशास्त्र, इन तीनों क्षेत्रों में जिसने जो है बढ़िया काम किया है उसको जो है नोबेल पुरस्कार देती है, ठीक है। और तीसरा है स्वीडिश अकेडमी। स्वीडिश अकेडमी जो है वो साहित्य के क्षेत्र में जिसने बढ़िया काम किया है उसको प्रदान करती है नोबेल पुरस्कार। और नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ठीक है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति ये नॉर्वे की है, तो शांति में जो अच्छा कार्य किया है, हाँ, तो उसको ये जो है नॉर्वेजियन नोबेल समिति प्रदान करता है नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? अब इसमें देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था ये नहीं बताना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला था ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। ऑप्शन ए है रेगनर फ्रिस जो कि नॉर्वे के हैं, ऑप्शन बी है जॉन डीबरजेन जो कि नीदरलैंड के हैं, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अर्थात जो जॉन फ्रिस हैं और जो जॉन रेगनर फ्रिस हैं और जॉन टीबररेंजन, इन दोनों को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल प्रदान किया गया था। 7वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन दो भारतीयों को बताना है पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में प्रदान किया गया, ऑप्शन बी है अभिजीत बनर्जी जिन्हें 2019 में प्रदान किया गया, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, अर्थात अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए, अमर्त्य सेन जो है पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1998 में। और सबसे भारत का कौन व्यक्ति है जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाया था, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। खैर, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अगर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? अभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में था, अब बताना है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। ऑप्शन ए है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति, ऑप्शन सी है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हम आपको बताए थे नॉर्वेजियन समिति ना, उसी को जो है नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई जो 5 सदस्यीय समिति होती उसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 9वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन ए है अबी अहमद अली, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मैरी क्यूरी, ऑप्शन डी है मलाला यूसुफजई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। देखिए, मलाला यूसुफजई को जो है
नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था तो यह मात्र 17 वर्ष की थी। ठीक है, यह पाकिस्तान की महिला हैं। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मलाला यूसुफजई को जो शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया था 2014 में प्रदान किया गया था। यह पाकिस्तान देश की हैं। ठीक है, नोबेल पाने वाली ये सबसे सॉरी ये तो सबसे कम उम्र की हैं। सबसे उम्र दराज व्यक्ति को भी देख लीजिए। देखिए जो सबसे अधिक उम्र का है, जॉन गुड इनफ। ठीक है, ये जो है 97 साल की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था सन 2019 में, और इन्हें यह पुरस्कार जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। 10वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए है के सिवान, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का जो देखिए सही जवाब है वह है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें जो है सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था जो भारतीय थे। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1913 में। इन्हें यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी जो रचना थी गीतांजलि, उसके लिए जो है इन्हें नोबेल दिया गया। 11वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? मतलब पहले जो नोबेल पुरस्कार जो है मरने के बाद भी दिया जाता है, तो कब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1998, ऑप्शन डी है 2005। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1974 से जो है मरणोपरांत जो है पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। 12वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है उसकी शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 1969। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने लगा। 13वां प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कौन सी संस्था प्रदान करती है ये बताना है। ऑप्शन ए है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ऑप्शन बी है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन, ऑप्शन सी है स्वीडन अकादमी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है वह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। 14वां प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में? ऑप्शन ए है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये देखिए दोनों एक ही ऑप्शन हो गए हैं। ठीक, तो इसे आप छोड़िए। ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो देखिए जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है यह 3 क्षेत्रों में, भौतिकी के, रसायन के और अर्थशास्त्र के, इन 3 क्षेत्रों में यही संस्था जो है प्रदान करती है नोबेल पुरस्कार। 15वां प्रश्न है, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन, ऑप्शन बी है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ऑप्शन सी है नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है यह 3 क्षेत्रों में प्रदान करती है। अभी आपको मैंने बताया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो कृपया करके इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक कृपया शेयर भी कर दीजिए। 16वां प्रश्न है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र महिला कौन है? मतलब ये ऐसी महिला हैं जिन्हें जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो भी अलग अलग क्षेत्र में, और ये पहली है और आखिरी भी हैं। मतलब अभी तक और किसी को नहीं प्रदान किया गया है। देखिए ऑप्शन ए है मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मैरी क्यूरी। इन्हें जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, वो भी अलग अलग क्षेत्र में। देखिए मैरी क्यूरी की जो है 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। फिर उसके बाद 1911 में जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 17वां प्रश्न है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन हैं? वो पहली महिला थी
अब ये पहले पुरुष के बारे में बताना है। देखिए, ऑप्शन ए है बराक ओबामा, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है लिनस पॉलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग। इन्हें जो है दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, लिनस पॉलिंग जो हैं इनको 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है प्रदान किया था। सबसे पहले 1954 में प्रदान किया गया। फिर उसके बाद 1962 में शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 18वां प्रश्न है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन है? शांति के क्षेत्र में अफ्रीकी व्यक्ति बताना है, पहले अफ्रीकी व्यक्ति। ऑप्शन ए है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी है वंगारी मथाई, ऑप्शन सी है एलॉन मस्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वंगारी मथाई। वंगारी मथाई महिला हैं। इन्हें जो है पहली अफ्रीकी महिला है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 19वां प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? भौतिकी के क्षेत्र में ऑप्शन ए है इसाक न्यूटन, ऑप्शन बी है जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। अब इतना लंबा नाम ना याद किया करिए अगर आ जाता है, क्योंकि बहुत कठिन नाम है और इतना लंबा नाम याद करने की क्या ज़रूरत है। या तो आप विल्हेम याद कर लीजिए या तो रॉन्टगन याद कर लीजिए, पहला या आखिरी जो है याद कर लीजिए। बस आपको ऑप्शन में पकड़ना ही तो है, लिखना तो है नहीं। देखिए, विल्हेम रॉन्टगन को जो है एक्सरे की खोज इन्होंने की थी, तो इन्हें 1901 में जो है भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह जर्मन देश के निवासी हैं। 20वां प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रजनीश कुमार, ऑप्शन सी है रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। इन्हें जो है अंग्रेजी भाषा में जो है इनकी जो साहित्य था उसके लिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें देखिए 1907 में जो है इनकी जो साहित्य थी जंगल बुक, इसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह अंग्रेजी भाषा में लिखी पहली साहित्य था जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 21वां प्रश्न है, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है? शांति के क्षेत्र में पहली महिला पूछा है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है बैरोनेस बार्था सोफी फेलिसिटा वान स्टेनर। इतना लंबा नाम नहीं याद कर पाएंगे और ज़रूरत भी नहीं है। बैरोनेस से याद कर लीजिएगा या फिर जो है वान स्टेनर याद कर लीजिएगा, ठीक। ऑप्शन सी है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब भी यही ऑप्शन बी है, बैरोनेस बार्था, यही जो इनकी सही जवाब है। देखिए, ये जो बैरोनेस बार्था हैं इन्हें जो है शांति के क्षेत्र में 1905 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये ऑस्ट्रेलिया देश की हैं, ठीक। 22वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन है? अभी तक तो आप व्यक्ति देखे हैं, अब आपको संगठन के बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है ILO, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इसे जो है अब तक 3 बार जो है प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार। देखिए, ये नोबेल पुरस्कार है, इसकी स्थापना जो है रेड क्रॉस की, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। हेनरी ड्यूनेट और ने जेनेवा में की थी, ठीक। इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार कब कब मिला? 1917 में, 1944 में और 1963 में इसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया इस संस्था को। 23वां प्रश्न है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारत रत्न को, ऑप्शन बी है ऑस्कर अवार्ड को, ऑप्शन सी है एबल पुरस्कार को, ऑप्शन डी है प्रित्जर पुरस्कार को। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो एबल पुरस्कार है ना उसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
24वां प्रश्न है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि जो 6 क्षेत्र हैं उनमें जो है एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है 4 लोगों को, ऑप्शन बी है 5 लोगों को, ऑप्शन सी है 3 लोगों को, ऑप्शन डी है 2 लोगों को। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 लोगों को। ठीक है, एक क्षेत्र में मात्र 3 ही लोगों को, अधिकतम 3 लोगों को जो है पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। 25वां प्रश्न है, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, जो प्रथम महिला थी जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 26वां प्रश्न है, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था। जो पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था। ऑप्शन ए है मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी है मलाला यूसुफजाई, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए मलाला यूसुफजाई को तो 2014 में मिला था, ठीक है, और मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। मैरी क्यूरी हैं, इन्हें जो है 1903 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, और इन्हें 2 बार जो है अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।